ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 14। हम प्रकृति के 3 गुणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और श्लोक संख्या है 16। कर्मणः सुकृतस्य आहु सात्विकं निर्मलं फलम रजसः तु फलम दुखम अज्ञानम तमसा फलम। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है। तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। तो कितने तरह के कर्म हो सकते हैं हम देख रहे हैं कि सतोगुणी कर्म हो सकता है, तमोगुणी कर्म हो सकता है, रजोगुणी कर्म हो सकता है, और हर कर्म का एक डिफरेंट फल है। इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि हम जो मर्जी करें, जैसे मर्जी जिए, ये एक अज्ञानता है। हाँ, कि जैसे मर्जी जियो, जस्ट डू इट एंड एंजॉय द लाइफ, लिव लाइफ किंग साइज। हाँ, कल किसने देखा है। जब हम पढ़ाई लिखाई करते थे तो कई बच्चे कहते थे छोड़ ना, किसने देखा है कल। हाँ, लेकिन कुछ समझदार बच्चे होते थे, वो कहते थे कि हमें अभी यही दायित्व मिला हुआ है अपने माता पिता से, अपने गुरुजन से, कि अभी हम पढ़ाई करनी है, चाहे मेटीरियल पढ़ाई की बात कीजिए। तो वो पढ़ते थे जब वो खेलते थे, लेकिन कुछ समय बाद बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो गया कि जिसने आगे की सोची और मेहनत करी उसका फल अच्छा रहा, एज कम्पेयर टू उसने जिसने सोचा कल किसने देखा है। उसी तरह से लोग सोचते हैं मृत्यु के बाद किसने देखा है, बट जो इंटेलिजेंट होता है वो आगे की सोचता है कि नहीं है, उसके लिए आज से तैयारी करनी है। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि कोई भी कर्म करने की ज़रूरत नहीं है। कर्म भी 3 प्रकार के हैं। पुण्य कर्म है, रजोगुण में किया गया कर्म है, तमोगुण में किया गया कर्म है, और सतोगुण में किए गए कर्म को पुण्य कर्मों का फल शुद्ध होता है। इसलिए ये लोग शुद्ध, ये लोग सुखी रहते हैं। सतोगुण में किए गए कर्म यानी कि पुण्य कर्म कौन से हो सकते हैं, जैसे कि हम अक्सर चर्चा कर ही रहे हैं कुछ दिनों से। अनाथालय में कुछ दान दे देना, कहीं कुछ कपड़ा दे देना, जेल में कंबल बंटवा देना, इत्यादि ऐसे बहुत सारे काम हैं। हाँ, कहीं पर खाना बंटवा देना, ये पुण्य कर्म में माने जाते हैं। कहीं पर पानी बंटवा देना, इत्यादि बहुत सारे ऐसे काम हैं दूसरों की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, अपने नाम और शोहरत के लिए नहीं करे जाते। नाम और शोहरत के लिए यदि आप यही सब काम करेंगे तो रजोगुण में माना जाएगा, लेकिन जस्ट आपका ऐसा लगता है कि इनका भला हो जाए, इन विचारों का भी भला हो जाए, इन कुत्तों का भी भला हो जाए, फॉर एग्जाम्पल, तो सतोगुण में कहेगी कार्य है। इसका फल क्या है, इसका फल ये कार्य शुद्ध है, इसका फल अच्छा है। लेकिन हम कुछ और ही समझने का प्रयास कर, हम साथ में ये भी समझने का प्रयास कर रहे हैं कि फल तो अच्छा है, लेकिन इससे पहले वाले श्लोक में भी हमने सुना था कि जो सतोगुण में मरता है वो महर्षियों के, मुनि लोगों के, या स्वर्ग इत्यादि लोकों में जाता है। और हमने ये भी समझा था कि इन लोकों में भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि की समस्या है। आदमी बार बार मरता है, बार बार पैरता है, और धीरे धीरे वो इन लोकों से एक दिन नीचे भी गिर सकता है। जैसे कि कई कहानियों में हमने सुना है, इंद्र की कई कहानियाँ हैं और भी कई देवी देवताओं की कहानियाँ हमने सुनी हैं जो अपने पद से गिर गए। तो देयर इज़ अ रिस्क, और फिर जन्म का भय और मृत्यु का भय और फिर बुढ़ापा, और वो सब तो है ही। फिर कंपटीशन, फिर एनवी, ईर्ष्या, द्वेष, और वो सब कुछ भी है। आप देखते ही हैं कि असुरों और देवताओं में अक्सर संग्राम होता है, देवासुर संग्राम, यानी कि वहाँ पर भी है टसल, बहुत कुछ है वहाँ पर भी। तो इसलिए सतोगुण के काम, पुण्य कर्म तो हैं, सुख भी देते हैं, लेकिन इटर्नल सुख नहीं दे पाते, इटर्नल सुख नहीं दे। और एक बात और इम्पोर्टेंट है कि कोई भी व्यक्ति, हमने पहले भी चर्चा किया था, यदि वो सतोगुण में सतोगुणी कार्य कर रहा है, लेकिन वो हमेशा सतोगुणी कार्य करेगा ये नहीं, क्योंकि हमने सुना था कि इनमें स्पर्धा चलती रहती है। देयर इज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और कभी कोई जीतता है, कभी कोई। हो सकता है कि आपके केस में 10 में से 7 बार आपका सतोगुणी नेचर जीत जाता हो, लेकिन कभी इक्का दुक्का बाद आपका रजोगुणी और एक बार भी तमोगुणी अगर जीत गया तो वो एक बार में ही आपसे ऐसा काम करा देगा जो कि पाप होगा और उसका फल फिर नेगेटिव मिलेगा। तो बहुत बड़ा खतरा है सतोगुणी व्यक्ति के लिए भी कि कभी ना कभी तो वो कोई रजोगुणी या तमोगुणी काम कर ही देगा। इसलिए खुश होने की बात नहीं। खुश होने की बात तभी है जब संसार के सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण से मुक्त होकर यहाँ से निकल पाए।
दैट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू, जो कि अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि हमारा फोकस इसमें है कि कम से कम हमारी जनरेशन सतोगुण में तो आए, जो तमोगुण में जा चुकी है। हाँ, मॉडर्न सिविलाइजेशन के कारण सारे लोग तमोगुण में जाते जा रहे हैं, आलसी होते जा रहे हैं हम लोग, शरीर का बल कम हो रहा है। बल इसलिए कम हो रहा है क्योंकि हम काम करना कम कर दिया हमने, आलसी बैठे बैठे बटन दबाना, हर चीज़ में बटन ही दबाना आजकल। सोने का समय नहीं है, उठने का समय नहीं है, नशा करने की आदत है, तमोगुणी खाना खाने की आदत है। तो इस कारण से तो हमारी कोशिश ये है कि हम कैसे सतोगुण में आ पाएँ, इसलिए ये चर्चाएँ हो रही है ना। और फिर जब सतोगुण में आएंगे तो लेक्चर समझ में आने लग जाएगा, चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी, और फिर हम सतोगुण के ऊपर उठेंगे। फिर हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करेंगे, केवल ये नहीं सोचेंगे अनाथों का क्या होगा, इनका। हमें समझ में आएगी सारी पिक्चर कि ये अनाथ है क्यों, आखिर इसका मतलब इसके भी कोई कर्म रहे होंगे, तभी तो अनाथ है, क्यों कर्मों का ही खेल है। तो कैसे लोगों के कर्मों को सुधारा जाए। अगर लोगों के कर्मों को आपने सुधार दिया, फिर उनको अलग से कंबल देना, ये देना, उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि लोग अपने ही कर्मों को सुधार लेंगे तो खुद ही सुखी हो जाएंगे। धीरे धीरे ये बातें समझ में आने लगेंगी। इसलिए सतोगुण के प्लेटफॉर्म पे तो आए पहले कम से कम, राइट। तो यहाँ बता रहे हैं कि सतोगुण में जो काम करेंगे उसका फल शुद्ध है, ओके, दैट इज़ बेटर। हाँ, कम से कम सुखी रहता है, हैंकरिंग नहीं रहती। जब आदमी सुखी संतुष्ट रहता है तो उसको वो बात समझाई जाती है ना, तो सुनता है कि नहीं, सुनता है ना वो आदमी। जैसे बच्चे को कुछ समझाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बच्चे के अंदर बहुत सारी इच्छाएं चल रही होती है एट ए टाइम। बच्चे को एक जगह बैठाना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है कि नहीं। लेकिन धीरे धीरे जब बड़ा होता है, उसके अंदर धैर्य पैदा होता है, तो वो सुनता है। इसलिए सतोगुणी व्यक्ति सतोगुणी कार्य करके उसका फल शुद्ध है, सुख प्राप्त करता है, संतोष प्राप्त करता है, तो कुछ सुनने समझने का कुछ सिलसिला चल सकता है। आगे चलते हैं। लेकिन रजोगुण में किए गए कर्म दुख के कारण बनते हैं। भौतिक सुख के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसका विफल होना निश्चित है। लाइन नंबर 3, श्लोक नंबर 16, तो सेड बाय शिला प्रभुपाद कि भौतिक सुख के लिए जो भी कार्य किया जाएगा उसका विफल होना निश्चित है। इट मस्ट फेल। कितना भी प्रयास कर लीजिए, कितनी भी योजनाएं बना लीजिए, इट विल फेल। उदाहरणार्थ, यदि कोई गगनचुंबी प्रासाद बनवाना चाहता है, हाँ, कोई बिल्डिंग, हम कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, कोई घर बनाना चाहते हैं, तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि उसके लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। मालिक को धन संग्रह करना पड़ता है, हाँ, धन संग्रह, पैसा इकट्ठा करना है। और मकान बनाने वाले श्रमिक होते हैं, कई लोग वो श्रम करते हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं, मेहनत करते हैं। इस प्रकार कष्ट तो होता ही है। अतः भगवत गीता का कथन है कि रजोगुण के अधीन जो भी कार्य किया जाएगा उसमें निश्चित रूप से महान कष्ट भोगने पड़ेंगे। इससे यह मानसिक तुष्टि हो सकती है, प्रभुपाद कह रहे हैं, मानसिक तुष्टि हो सकती है कि मैंने ये मकान बनवा लिया, अब मेरा घर बन गया है, बहुत ही सुंदर घर बन गया है, मैंने इतना धन कमा लिया है। देखिए प्रभुपाद की लाइन है सारी। मानसिक संतुष्टि होती है अपने घर को देखकर, उसकी दीवारों को देखकर, या मानसिक असंतुष्टि हो सकती है उसकी दीवारों को देखकर, ये अच्छी हो बनी कि नहीं बनी। लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं ये वास्तविक सुख नहीं है। जहाँ तक तमोगुण का संबंध है, कर्ता तविरता है तमोगुण के ऊपर, तो ये तो रहा रजोगुण। और रजोगुण में क्या है समस्या, ये बताया गया मुख्यतः कि रजोगुण में कार्य जब किया जाता है तो करते हुए बहुत कष्ट है, क्योंकि इच्छाएं बहुत बड़ी हैं, सपने बहुत ज़्यादा हैं। उन सपनों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जो कि आजकल के संसार के लोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, मैंने इतनी मेहनत करते हुए कभी किसी को नहीं देखा। लोग रात की नौकरी करते हैं, रात को 9 बजे शुरू करते हैं, सवेरे 5-6 बजे ख़त्म करते हैं, हाँ, और फिर सोते हैं। इतनी मेहनत, फिर लोग दिन में भी कार्य कर लो, कई लोग दिन में कार्य कर रहे हैं, कई लोग रात को भी दो डबल काम कर रहे हैं। कई लोग काम करने वाली जगह में जाने के लिए 3-3 घंटे बिता रहे हैं वन वे, फिर 3 घंटे अनदर वे। हाँ, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं हम लोग। इतनी मेहनत, इसको अत्याहार प्रयास, ज़बरदस्त प्रयास हो रहा है। तो रजोगुण में कार्य करते हुए एक तो बड़ा कष्ट है, क्योंकि इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं और सपने बहुत ज़्यादा देख लिए हैं, उनको पूरा करना डिफिकल्ट है, इसलिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है। और बाद में उनका फेल हो जाना निश्चित है, पर बात करें अब जब इतनी मेहनत से कुछ किया था, वो इतना जोड़ा था, इतना कुछ किया था, अब जब सामने आया तो लगा ये तो, ये क्या हो गया, ये तो अच्छा नहीं हुआ, तो फेल होना निश्चित है। गीता में भगवान प्रभुपाद कह रहे हैं, फिर उसका डबल कष्ट होता है कि मैंने पूरा जीवन लगाया था, मैंने ये किया था, अब मुझे मिला ये। तो इस प्रकार से आदमी काम करते हुए भी रोता है, उसका फल पाते हुए भी रोता है, तो इसमें रोना ही कष्ट है। सतोगुण डिफरेंट है,
सतोगुण में संतोष है, संतुष्टि है, और शुद्ध सतोगुण में तो दुख में भी खुश है। वो व्यक्ति शुद्ध सतोगुण में चला गया है। जिसको अब जो फेल होता जा रहा है अपने प्रोजेक्ट्स में, वो भी प्रसाद यानी कि मकान बिल्डिंग बना रहा है, भगवान के लिए बना रहा है, गुरु के लिए बना रहा है, वैष्णवों की प्रसन्नता के लिए बना रहा है। वहाँ अगर कोई फेल भी होता है तो वो ये सोचता है करता आई एम नॉट द करता, कृष्ण की इच्छा, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। दैट इज कॉल्ड शुद्ध सतोगुण। तो एनीवे अब चलते हैं तमोगुण की तरफ। तो यहाँ बता रहे हैं कि तमोगुण का संबंध जहाँ तक है, कर्ता को कुछ ज्ञान ही नहीं है कि वो कर क्या रहा है, उसके समस्त कार्य दुखदायक हैं और बाद में पशु जीवन में उसे जाना पड़ता है। इसके एग्जाम्पल भी प्रभु बता रहे हैं कि जैसे पशुओं का वध है, पशुओं का वध तमोगुण के कारण है। पशु अधिक जो है वो जानते नहीं कि भविष्य में उनको भी पशु शरीर प्राप्त होगा और उनका भी ऐसा ही वध होगा। ऐसा बोलते हैं। मांस का हमने वर्ड का मीनिंग सुना था संस्कृत में, मांस जो वर्ड बना वो इसी से बना। हाँ, माम की बेसिकली उसमें बताया गया, उसमें एक श्लोका बताया जाता है कि अभी आप मुझे मारोगे और अगले जन्म में आपको भी ऐसे ही मारा जाए। तो ऐसा पशुवध बड़ा खतरनाक चीज़ है वास्तव में, जैसे लगता नहीं है हम लोगों को। ये भगवान का नियम है ना, समाज के नियम में। प्रभुपाद कह रहे हैं कि समाज के नियम में तो लोगों अगर किसी आदमी को मार देते हैं तो पुलिस पीछे हो जाती है, मर्डर का केस, सीबीआई की जांच, न जाने क्या क्या होता है कि नहीं, कि आदमी कहीं मर जाए तो मुसीबत है, राज्य का नियम है। लेकिन यदि कोई बकरा मर जाए तो, मुर्गा मर जाए तो कोई सीबीआई वाला आता है, उसके परिवार वाले कोई कंप्लेंट लगाते हैं, FIR, नथिंग। कितने मरते हैं। सरकार तो खोलती है मंडी, मुर्गा मंडी, बकरा मंडी, आज सारे बकरे काटे जाएंगे, उनका खून नालियों में बहेगा, नोबडी केयर्स अबाउट इट। लेकिन प्रकृति का नियम तो यही है, प्रकृति के नियम को मानना पड़ेगा आपको। तो दंड तो मिलेगा ही, सरकार से नहीं मिलेगा, भगवान से मिलेगा, ये समझना पड़ेगा। तो अज्ञानतावश लोग ये अनुभव नहीं कर पाते कि परमेश्वर द्वारा नियंत्रित एक पूरा राज्य है, प्रत्येक जीवित प्राणी परमेश्वर की संतान है, उन्हें एक चींटी तक को मारा जाना सहनीय नहीं है। इसके लिए मनुष्य को दंड भोगना पड़ता है, इसलिए इसको अज्ञानता में किए गए कार्य को कहते हैं। इसलिए उसको तमोगुण में किया गया कार्य कहते हैं कि घोर अज्ञानता में किया, पता ही नहीं उसको कुछ इसके बारे में, सही क्या है गलत क्या है। उसको तो बस बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े अच्छे से चिकन रैप हुआ दिखता है, उसके चिकन के पीस दिखते हैं, उसको कहीं से महसूस ही नहीं होता है कि इसमें कभी किसी को काटा होगा, किसी ने चिल्ला फड़फड़ाया होगा, खून निकला होगा, दर्द हुआ होगा। कहाँ, आप तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से पैक होके आपके पास आया है। दैट इज़ कॉल्ड इग्नोरेंस। तभी आजकल के समाज में घोर इग्नोरेंस है, क्योंकि हम जहाँ खाते हैं हमें पता ही नहीं वो कैसे बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, आया कहाँ से, हम जानते ही नहीं है। हम दूध की थैलियाँ ले लेके ये भूल गए कि दूध गाय के थन में होता है और वो कितनी सुंदर होती है, भूल ही गए हैं, क्योंकि पैकेट में मिलता है सारी चीज़। तो तब चारों तरफ इग्नोरेंस है, किसी चीज़ के बारे में कोई नहीं जानता है। इसलिए इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही दुखदायक है, रजोगुण से भी ज़्यादा। मनुष्यों को पशुवध की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने अनेक वस्तु प्रदान कर रखी हैं। लेकिन आजकल के लोग सोचते हैं प्रोटीन कैसे मिलेगा। गैंडा सोचे कि प्रोटीन कैसे मिलेगा तो समझ में आता है। हाथी सोचे तो प्रोटीन किस लिए चाहिए आपको, बटन दबाने के लिए, रिमोट का बटन दबाने के लिए। कार के पावर स्टीयरिंग को घुमाने के लिए प्रोटीन चाहिए आपको, किस लिए चाहिए, समझ नहीं आता है कि आदमी को इतना प्रोटीन खा के करता क्या है। फिर वो जिम जाता है, फिर उसकी मसल बनती है, थोड़े दिन में जब छोड़ देता है तो ऐसे यहाँ से लटक जाता है, यहाँ से लटक जाता है, पेट लटक जाता है, लटक जाता है, क्योंकि वो पहले उसने प्रोटीन खाया था, एक्सरसाइज। दिस इज द रियलिटी। आप देख लीजिए किसी पहलवान को या ऐसे लोगों को कि उनके बाद में क्या हालत होती है। तो रिक्वायरमेंट भी तो होनी चाहिए ना शरीर को, आपको इतनी चीज़ों की, जितनी चीज़ आप खा रहे हैं, क्या आप उतनी चीज़ को एक्सपेंड कर पा रहे हैं, यूज़ कर पा रहे हैं। यदि कोई किसी कारण से मांसाहार करता है तो समझना चाहिए कि अज्ञानतावश कर रहा है और भविष्य को अंधकारमय बना रहा है। समस्त प्रकार के पशुओं में गौवध तो सबसे अधम है, गौवध। और हम जानते ही नहीं, आपको मालूम है जितने भी हम पशु खाते हैं कई बार, एनीवे हम बेसिकली गलती से पशु खाते हैं। कई लोग तो पेरेंट्स खाते थे या कल्चर बन गया, स्कूल वालों ने खिला दिया, हमने बर्गर खाया। आप जानते नहीं है कि बर्गर के अंदर आपने सोचा कि ये तो कोई क्या, उसके अंदर बीफ होता है कई बार, क्योंकि चीप मीट है। चीप मीट है तो चीप कंपनियां चीप चीज़ों की तरफ जाती हैं, टेस्ट उसमें इतना डाल दिया जाता है, अनजाने में हम लोग गाय खा जाते हैं। वही गाय जिसके लिए बोला गया कि नमो ब्राह्मणे देवाय गौ ब्राह्मणिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो।
वन विच इज़ वेरी डियर टू कृष्ण, इट्स काउस, भगवान की सारी लीला के इर्द गिर्द। तो इस प्रकार से घोर अज्ञानता में हमसे कई सारे कार्य हो जाते हैं, जिसकी वजह से मानव समाज आज की डेट में कष्ट में है, रजोगुण और तमोगुण में किए गए कार्यों से। हाँ, इसलिए सबसे बड़ा उदारता, सबसे बड़ी दयालुता, सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि लोगों को समझाया जाए कैसे सतोगुण में काम करना सीखो, प्रकृति के अनुसार जियो, और फिर धीरे धीरे समझो कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कैसे जिया जाए। सब लोग अपने आप प्रसन्नचित्त हो जाएंगे, कोई और सुधार कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोई नशा मुक्ति केंद्र, कोई मोटापे को कम करने के केंद्र, कोई और केंद्रों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चारों तरफ हाँ खुशहाली खुशहाली होगी। इसलिए ज्ञान बड़ा ज़रूरी है। ये 3 गुणों का ज्ञान, कैसे हम सतोगुण में कर्म कर पाएँ और फिर कैसे हम शुद्ध सतोगुण में कर्म कर पाएँ, इसलिए ये ज्ञान लेना सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।